दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे थे, दोनों कुछ चोरी करते, जिसको इंडियन इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट कर लिया और पाकिस्तान और चाइना की इस तस्करी को एक्सपोज कर दिया। चाइना से आए हुए कंटेनर्स पकड़े अपने पोर्ट पे, रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्टिव था, ठीक है। क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान भी कुछ कहीं चोरी कर रहा था। ना चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन है कि उनका कार्गो इंडिया ने रोका क्यों, उतारा क्यों। ना पाकिस्तान ने कुछ बोला कि हमारा कार्गो इंडिया ने चोरी कैसे कर लिया, हमारा कार्गो कैसे उतार लिया। ये एक एटमी हमले का इल्जाम लगाया रास्ता इस्तेमाल करते हुए चीन का। रशिया ने अपनी नज़र रखी हुई थी कि ये मशीन क्यों मंगवा रही है। बाद में पता लगा रशिया को कि ये चश्मा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मंगवाई जा रही है। एक तो उनका एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया और एक वो अपने लिए जो इक्विपमेंट मंगवा रहे थे वो भी। पाकिस्तान को लगे दो बड़े झटके। इंडियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने पकड़ लिया है। पाकिस्तान कुछ परमाणु इक्विपमेंट तस्करी कर रहा था। कराची से एक शिप जा रहा था चाइना के शंघाई और उसमें उसने सामान को कई कंटेनर्स लोड कराए थे, जिसमें कागज़ों में कहीं ये नहीं लिखा था कि ये हैजार्डस मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, लेकिन कंटेनर के ऊपर हैजार्ड लेवल 7 लिखा हुआ था। इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर कुछ था। मीन सामान मुंड्रा पोर्ट पे अभी खड़ा है। ये जो हेरा फेरी यानी कि या ये जो जैसे बोले आप तस्करी हो रही थी, ये कब से चल रही थी हमें नहीं पता, लेकिन इस वाले को तो ट्रैक करके पकड़ लिया गया है। और ऐसे दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल की शिपमेंट होती रहती होगी, इससे इसका अंदेशा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इंडियन इंटेलिजेंस, काबिलियत इंडियन इंटेलिजेंस की कि वो पहले से पता लगा लेते हैं। उन्होंने ट्रैक कर लिया। शिप को इंडिया आना नहीं था, सिर्फ इंटरनेशनल वाटर्स से जाना था। इस शिप को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट करके मुंद्रा पोर्ट लाया गया, जो कि गुजरात में है, और ये अडानी इस पोर्ट को चलाते हैं। इससे वैसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। इसमें कुछ सवाल सामने उठते हैं। 2 दिन हो चुके, उनका कंसाइनमेंट एक शिप से इंटरसेप्ट हुआ और उसको पोर्ट पर उतार लिया गया। ये खबर पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान से कोई कंसाइनमेंट जा रहा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट, न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको सरकार ही खरीदती है और कोई नहीं खरीदता ना न्यूक्लियर मटेरियल। प्राइवेट वाले कोई पावर प्लांट खरीदेगा, और कौन खरीदेगा। जब पावर प्लांट्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में तीनों में कोई प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है तो उसको सरकार ही खरीदती है और सरकार की निगरानी में होता है ये। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस पर पूरा नज़र रखती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी नज़र रखते हैं। जब वो ऐसा मटेरियल जा रहा था तो पाकिस्तान की भी नज़र होगी, और पाकिस्तान की नज़र थी तो पाकिस्तान को ये पता लगा होगा कि ये शिप मूव कर गया इंडिया की ओर, तो उनको कहीं ना कहीं खतरा महसूस हुआ होगा। शिप मूव बहुत पहले हुआ, 18 तारीख को ये ऑफलोड कर लिए गए थे। शिप पहले मूव करके आया, ऑफलोड किया, फिर उसके बाद शिप को फ्री कर दिया गया। शिप चला गया कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मटेरियल ऑफलोड हो गया। जब ऑफलोड हुआ या इसमें कुछ गड़बड़ पकड़ी गई, उस समय भी पाकिस्तान को बताया गया होगा। पाकिस्तान की उस कंपनी जिसने इस कार्गो को बुक किया उसे बताया गया होगा। अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। इसका मतलब पाकिस्तान भी इस खबर को दबाना चाहता है। पाकिस्तान भी कुछ कहीं चोरी कर रहा था। ना चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन है कि उनका कार्गो इंडिया ने रोका क्यों, उतारा क्यों। ना पाकिस्तान ने कुछ बोला कि हमारा कार्गो इंडिया ने चोरी कैसे कर लिया, हमारा कार्गो कैसे उतार लिया। किसी की तरफ से नहीं। 48 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। पाकिस्तान तो एक एक घंटे में रिएक्ट करता है। पाकिस्तान को पहले से पता है कि ये कार्गो उतार लिया गया है। अब ये तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया, शिप के ओनर ने इन्फॉर्म किया होगा, शिप की कंपनी ने इन्फॉर्म किया होगा कि आपका कार्गो इंडिया ने उतार लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिप ने इन्फॉर्म किया होगा अपनी कंपनी को, और उस कंपनी ने इन्फॉर्म किया होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो भी वो कार्गो बुक किया था, और जिसने बुक किया उसने इन्फॉर्म किया होगा तुम्हारा कार्गो इंडिया में उतार लिया गया, कहीं पे उसमें गड़बड़ दिखी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी साफ पता है, और ऐसा कोई आरोप कहीं से नहीं लगा। इसका मतलब मैटर बहुत सीरियस है। दोनों कंट्रीज इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इसका मतलब दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे थे, दोनों कुछ चोरी करते, जिसको इंडियन इंटेलिजेंस, काबिल इंडियन इंटेलिजेंस, मेहनती इंडियन इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट कर लिया और पाकिस्तान और चाइना की इस तस्करी को एक्सपोज कर दिया। ये दुनिया के सामने आएगी कहानी की था क्या। साथ में ये भी क्लियर है कि ये सीक्रेट कंसाइनमेंट था, क्योंकि इसके कागज भी बोलते थे ये हैजार्डस नहीं है, और इसके ऊपर हैजार्डस लिखा था। तीसरी चीज, कंसाइनमेंट इतना सीक्रेट था कि इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर
कोई भी कंट्री रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों कंट्रीज रिएक्ट करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ने भी बहुत उसको ध्यान से, और डीआरआई की भी तारीफ करूंगा मैं, कस्टम्स की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने भी ध्यान से सारे शिप को ठीक से देख करके उस एक एक कंटेनर उन्होंने उतार लिया, कोई कंटेनर बचने नहीं दिया। इसके साथ साथ ये पहली बार नहीं, पिछले साल चाइना से M11 मिसाइल के कुछ पीसेस जा रहे थे, M11 मिसाइल जा रहे थे कराची की ओर, उसको भी रोक लिया गया था। वो कांडला पोर्ट में पकड़ा गया था उसको। और उससे पहले नॉर्थ कोरिया से कुछ मिसाइल जा रहे थे पाकिस्तान, उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया था। तो ये पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को हमारी इंटेलिजेंस और हमारे जाबाज ऑफिसर्स पकड़ते रहते। कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही काबिल इंटेलिजेंस, मैं इसमें बोलूँगा कि हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी। इंडिया कॉन्फेसिकेट चाइनाज बाउंड कंटेनर्स विद रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी, स्पुतनिक रेफरेंस आपके सामने। इंडिया ने चाइना के बने हुए कंटेनर्स पकड़े, ठीक है, चाइना से आए हुए कंटेनर्स पकड़े अपने पोर्ट पे, रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल एक्टिव था, ठीक है, क्लेम्स दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। और ये कंटेनर्स पाकिस्तान के शहर कराची, और फिर उसके बाद उन कंटेनर्स में मजीद इजाफा हुआ है बीजिंग के थ्रू, यानी चीन के थ्रू। और सादे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि भारत में एक ताबकारी हमला करने की साजिश की है पाकिस्तान और चीन ने मिलकर। इल्जाम ये लग गया है कि जी पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर एटॉमिक कोई हमला करने की कोशिश की है, कोई ताबकारी अनासर छोड़ने की कोशिश की है, पूरे सबूत के साथ। अब इस कंटेनर्स को इंडिया की जो गवर्नमेंट है, यानी स्पोर्ट की जो अथॉरिटी है, उसने जब्त कर लिया। और साइंसदान जो हैं, जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी से निपटने के लिए खास ड्रेस और उसके साथ जो है, वो इस वक्त पोर्ट के अंदर मुआयना कर रहे हैं। लेकिन अभी उन तमाम मुआयनों से हटकर ये FIR आपके सामने दे दिए जी, दुनिया के सामने। तो ये एक एटमी हमले का इल्जाम लगाया है पाकिस्तान पर जी, ये एक एटमी हमले का इल्जाम लगाया है रास्ता इस्तेमाल करते हुए चीन का। बट स्टिल एक और कामयाबी अब की बार रशिया की। पाकिस्तान ने खरीदे थे रशिया से हैंड फुट कंटामिनेशन इंडिकेटर। ये करते क्या हैं, हाथ और पैरों में ये या बॉडी में गामा रेज को डिटेक्ट करते हैं कि इसमें गामा रेज ज़्यादा तो नहीं आ रही कहीं पे, और उस पे उसके डिटेक्शन के लिए ये कुछ मशीन्स उन्होंने मंगवाई थी। रशिया ने अपनी नज़र रखी हुई थी कि ये मशीन क्यों मंगवा रही है। बाद में पता लगा रशिया को कि ये चश्मा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए मंगवाई जा रही है। तो उन्होंने किया क्या कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक तो ये एक्सपोर्ट बंद कर दिया, और इसको इन्होंने बंद ही कर दिया, मीन्स कैंसिल कर दिया। अब ये सप्लाई नहीं की जाएंगी। और तो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये हुआ कि एक तो उनका एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया, और एक वो अपने लिए जो इक्विपमेंट मंगवा रहे थे वो भी अब नहीं मिलेगा उन्हें।